अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफ लवर्स। तो कैसे हो आप सब? हो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 17। सीधा स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ी सी प्रीवियस पार्ट भी सुना देते हैं ताकि आप लोग याद कर सको कि कहाँ पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुई थी। तो लास्ट सीन तक हमने जाने थे जो वंदना है वो सानिया की बातों के मुताबिक वानी के लिए बर्थडे गिफ्ट भेजती है, जो सानिया वानी तक पहुंचा देती है। वानी तो खुद भूल चुकी थी कि उसकी बर्थडे है। थोड़ी बहुत उसके घर पे सरप्राइजिंग चीज़ें होते हैं, उसके लिए केक मंगवाए जाते हैं, केक कट होते हैं। सानिया भी मौजूद थी वहाँ पे। सबको केक खिलाए जाते हैं और ठीक टाइम पे वंदना भी कॉल करती है और बेहद खूबसूरत तरीके से वो वानी को बर्थडे विश भी करती है। वो लाइन पे ही थी। जब सारी चीज़ मिटा चुकी थी वानी तो वो अपने कमरे में जाती है। वो तब भी वंदना से बात कर रही थी। थोड़ी बहुत हिंट तो सानिया से वानी को मिल चुकी थी, पर वो जैसे ही वंदना से ये सुनती है जो गिफ्ट उसके पास आई है वो वंदना ने भेजी है, थोड़ी बहुत तो शौक थी वानी और वो पॉज भी थी। यही थी लास्ट सीन। अब आगे वंदना को एक अजीब सी सन्नाटे वाली वाइब्स आ रही थी। तो एकदम से बोल पड़ती है कि वो वानी जी, आप ठीक हो ना? वानी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर वंदना ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब वहाँ से ये सारी चीज़ भेजना, तुम परेशान हो गई होगी ना? यार देखो, ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मुझे वैसे अपनी बर्थडे ख़ास नहीं लगती, बस नॉर्मल बर्थडे ही तो है। इसमें इतनी तामझाम करने वाली कोई बात नहीं है, तो आई होप तुम समझ जाओगी। और मैं यही कहूँगी कि आगे से ऐसी चीज़ें मत किया करो प्लीज़। जिस पर वंदना कुछ नहीं बोलती है। फिर वानी बोलती है कि आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरी लगी हो तो। पता नहीं, थोड़ी बहुत चुप हो जाती है वंदना। फ़ोन के एक साइड पे वानी थी, जिसके हाथ पे गिफ्ट थे, जो गिफ्ट को एक तक देख रही थी। दूसरे हाथ से वो फ़ोन पकड़ी हुई थी। तो फ़ोन के दूसरी तरफ वंदना, जो कमरे में टहल रही थी। तेज़ी से धड़कती हुई उसकी दिल की धड़कनें जो उसकी साथ नहीं दे रही थी, मुट्ठी को कंचती हुई थोड़ी सी पसीने आए हुए थे। विचलित थे शायद ये सोचकर कि वानी को क्या सच में पसंद आएगी। कुछ तो भेजी है वंदना ने। एकदम से वानी बोलती है कि व वंदना, तुम चुप हो गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर कुछ ज़्यादा ही बुरी लग गई मेरी बातें। हमें आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वो मीन करना नहीं चाहती थी। एक्चुअली क्या है ना, वो ऐसे किसी ने कभी गिफ्ट भेजी नहीं है मेरे लिए इतनी दूर से, और ना ही मैंने कभी किसी से ली है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें अजीब है। मैं कैसे समझाऊँ तुमको? प्लीज़ बुरा मत मानो। आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। तभी वंदना बोली कि रिलैक्स। वो मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ है। हार्ट बीट तेज़ है? पर क्यों? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? हाँ, बात तबीयत की नहीं है। अच्छा, तो क्या है? एक काम करिए, आप पहले गिफ्ट देख लीजिए। तभी जो वानी है, अब उसके एक हाथ में गिफ्ट है और दूसरी हाथ में फ़ोन। कैसे खोलेगी वो गिफ्ट? वो एकदम से बोलती है कि एक मिनट पहले मैं फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ खाली नहीं है। तभी वंदना बोल पड़ती है कि अच्छा, तो बेहतर है कि मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूँ, आप गिफ्ट ओपन करिए। वानी बोलती कि पर क्यों क्यों तुम लाइन पे रह सकती हो। हाँ, रह सकती हूँ, पर शायद मैं तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं हूँ मतलब? मैं समझ नहीं पा रही हूँ वंदना, कि क्या है? वंदना बोलती है कि वो, आप पहले गिफ्ट ओपन कर लीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ। और ये बोलते ही वंदना खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वानी को बड़ी अजीब लग रही थी कि ऐसा क्या है इस गिफ्ट में जो लाइन पे रहते हुए वो गिफ्ट ओपन कर नहीं सकती है। लेकिन फिर भी वानी उठती है, वो अपनी ब्लूटूथ लाती है, कनेक्ट करती है फ़ोन से, फ़ोन साइड में रखती है और वो गिफ्ट ओपन करने लगती है। पहले तो एक शॉपिंग बैग थे, उसके अंदर रैप पेपर से पूरी तरह से जैसे गिफ्ट रैप करते हैं वैसी ही एक बॉक्स। वो बॉक्स जैसे ही ओपन करती है उसमें से एक बेहद ही खूबसूरत ब्रेसलेट निकलता है जो कि रुद्राक्ष के थे। बड़ी खूबसूरत थी वो
ब्रेसलेट, जिसे देख के वानी के चेहरे पे एक बेहद ही खूबसूरत स्माइल आ जाती है। यानी उसे ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आई है। उस पर जब वो फिर से शॉपिंग बैग की ओर देखती है तो वहाँ पे कुछ उसे दिखाई देती है। वो जैसे ही हाथ डालती है तो उसे कुछ पेपर्स वहाँ पे नज़र आती हैं, लगभग 2 पेज के कुछ थी वहाँ पे। वो जैसे ही वो हाथ में लेती है तो वो ओपन करती है, और वहाँ पे जो लिखे हुए थे, और हैंडराइटिंग बहुत अच्छे थे वंदना के। जब वो पढ़ने लगती है तो उसकी माथे की शिकंज थोड़ी सी अलग हो जाती है, उसका फेस एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो पढ़ रही थी, दूसरी ओर वंदना उसी वक्त उसकी विंडो के साइड खड़ी हुई थी, अपनी दिल पर हाथ रखते हुए, और उसकी आंखें बंद थी। पता नहीं एक अजीब ही सीक्वेंस थे उस वक्त इन दोनों के दरमियान। इधर वंदना अपनी आंखें बंद करके वो सारी लिखी हुई शब्दों को याद कर रही थी जो उसने अपनी ही हाथों से लिखी थी, तो दूसरी ओर वानी उन शब्दों को अपनी अल्फाजों से उतर रही थी। वो पढ़ रही थी एक एक शब्द। पहले तो बेहद खूबसूरत से ये लिखी गई थी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, और ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या लिखनी चाहिए इस वक्त, क्या कहनी चाहिए। पर दिल में जो भी है ना, सच में इस पन्ने पे उतर रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये दिल की बातें सीधा आपके दिल तक ही पहुँचे। तो ध्यान से और बिना जल्दबाजी के पढ़िएगा। ये बात तब की है जब हम पहली दफ़ा बात करे थे, बाय मिस्टेकली ही सही, पर आपसे मेरी बात हो गई थी जिस वक्त आपने बेहद रूडली मुझसे बात करी थी। उस वक्त मुझे ये लगी थी कि आप बेहद ही बदतमीज़ और इगोस्टिक पर्सन हो। ये बात पढ़ते हुए वानी के चेहरे पे एक तीखी सी स्माइल आ जाती है और वो आगे बढ़ती है। लेकिन तब की बात अलग थी, लेकिन दूसरी बार जब बात हुई तो आपकी आवाज़ में एक नमी सी महसूस हुई। तब धीरे धीरे बात करना स्टार्ट हुए, टेक्स्ट पे बात करने लगे, फिर हमारी दोस्ती हुई। फिर मैं आपको जानने की कोशिश करती रही, लेकिन मुझे ये नहीं पता थी कि आपको जानते जानते मैं खुद को भी जान लूँगी। वैसे आप तो हमेशा मुझे ये कहती थी कि तुम पहले खुद के बारे में जान लो, श्योर हो जाओ एक बार। तो जैसे जैसे मैं आपको जानती गई, वैसे वैसे मैं खुद को भी जान ही गई। आखिरकार आपने मुझे खुद को जानने में मदद कर ही दिया। अगर शायद मैं आपसे ना मिलती तो पता नहीं मैं कभी खुद को समझ पाती भी या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी फीलिंग्स के बारे में मैं शायद कुछ भी नहीं समझती। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे प्यार का नाम दूँ या दोस्ती का, या उससे बढ़कर कुछ कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि आप बेहद ख़ास हो, जो मेरे दिल के पास हो। पहले पहले चीज़ें मुझे बहुत अजीब लगी थी, बहुत। वैसे तो दोस्ती में भी ऐसे डिस्टेंस होते हैं, लेकिन जब जब आप मुझे इग्नोर करते हो, जब जब आप जानबूझ के करते थे, या फिर ऐसी हुई कि किसी कारण की वजह से हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, ना ही कोई कांटेक्ट कर पाए, तब तब मैं बेचैन हुई हूँ। क्यों मुझे नहीं पता। समझने की बहुत कोशिश कर रही थी, मैं अपनी चीज़ों से लड़ रही थी, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहे थे चीज़ें। फिर कुछ चीज़ें मैं खुद से ही पूछी थी कि क्योंकि यशु भी मेरी दोस्त है, बल्कि वो तो मेरे करीबी ही है, ऑफिस कलीग भी, हर रोज़ उससे बात होती थी, हर रोज़ उससे मुलाकात होती थी। हाँ, ऐसे काफ़ी बार हुए हैं कि वो छुट्टी में गई थी, पर उसके वक्त ये सारी चीज़ मुझे क्यों नहीं फील होती, जबकि वो भी मेरे बहुत अच्छी दोस्त थी। फिर आप में ये सारी चीज़ डिफरेंट क्यों? और जब जब ये सवाल मैंने खुद से करी है, तब तब मैं चुप हो गई हूँ, क्योंकि सच में मेरे पास कोई जवाब थी नहीं। क्या पूछती मैं? लेकिन धीरे धीरे यशु ने बहुत सारी चीज़ें मुझे काउंट करवाई, जहाँ पर मुझे ये समझ आई कि कहीं ना कहीं मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी बात मुझ पर ही आ जाती है। क्योंकि क्या मैं लेस्बियन हूँ? पर ऐसा मैंने कभी नहीं सोची, किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं आई। वो शायद पहली आप हो जिसके लिए फीलिंग्स
फील कर रही हूँ मैं, इससे पहले कभी नहीं हुई। आई स्वेयर, आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। मुझे ये हो कि मैं आपसे दिन भर एक बार बात ना करूं तो मुझे नींद नहीं आती है। थोड़ी सी स्टूपिड टाइप बात कर रही हूँ या लिख रही हूँ, पर इट्स ट्रू। और जब अपनी फीलिंग्स में पूरी तरह से समझ पाई तो मैं आपके आगे हार गई। मैं बोल ही नहीं पाई आपको कि मैं सच में आपको बेहद पसंद करती हूँ, या फिर ये कहो कि प्यार। जब ये लाइन पड़ती है वाली, तो एकदम से उसके हाथ से वो पेपर पड़ जाती है, मतलब नीचे गिर जाते हैं। वो फिर से वो पेपर्स उठाती है और पन्ने पलटती है। 2 पेज के थे और दूसरी बार वो पढ़ने लगती है। इस बार उसकी आंखों की एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज थी। बड़ी गंभीरता से वो खत वो पढ़ रही थी। आगे वंदना ने ये लिखी थी, जहाँ मुझे किसी अपनों की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने आपको पाई। भले ही आप मौजूद नहीं थी, पर आप थी मेरे साथ हर जगह, हर लम्हा आप थे। बात वो थी कि जब मेरी आय की हालत बदतर थी, मेरे सारे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। पता है, पहली बार ऐसे लाचारों की तरफ महसूस की मैंने, और किसी को कुछ समझाने की सिचुएशन थे ही नहीं। लेकिन उस वक्त आपका साथ मुझे ये एहसास दिलाया कि आप बेहद खास हो, और शायद मुझे ये साथ ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपके दिल में जो है क्या आप उसे समझती हो या इनकार कर रही हो, और सच कहूँ आप मुझे जानना भी नहीं है। मैंने बस अपनी थॉट क्लियर किए दैट आई रियली लव यू वानी जी, आई रियली डू। थोड़ी वक्त लग गई है मुझे ये समझने में, पर सच यही है कि मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। सच मानिए, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। एक मस्त हवा का झोंका आया और मुझे पूरी तरह बदल के रख दी। मेरी सोच, मेरी चीज़ें, मेरी सब कुछ। मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रही हूँ। कुछ इस प्रकार की चीज़ें बदले हैं। हाथ काँप रहे हैं, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, पर पता नहीं फिर भी दिल में एक अजीब सी जज्बा है कि मुझे ये लिखनी है, क्योंकि मुझे ये आपको देनी है। अपनी सारी दिल की बातें शायद मैं अल्फाजों से आपके सामने बयां ना कर पाऊँ, उसी जज्बा से ये सारी चीज़ लिख रही हूँ। थोड़ी बहुत गलत भी हो सकते हैं तो क्षमा दृष्टि से देखिएगा। और फिर से एक बार ये कहना चाहती हूँ कि सच में आप बहुत खास हो, जो मेरे दिल के पास हो और हमेशा ही रहोगे। फिर चाहे आप अपनी तरफ से इसे दोस्ती की ही नाम क्यों ना दो, पर मेरे लिए आप हमेशा ही मेरी पहली प्यार और आखिरी प्यार ही रहोगी। आपकी वंदना। ये बोलते हुए वो एक हार्ट शेप वहाँ पे लिखती है, जिस पर उस हार्ट के अंदर वो कुछ आर्ट करके आई लव यू लिख देती है। जब ये पढ़ रही थी वानी, जब पढ़ना ख़त्म हो गई है, वो एकदम से वो खड़ी हो गई थी, फिर पढ़ रही थी, फिर वो एकदम से सोफे पे बैठ चुकी थी। पता नहीं, उसकी पूरी दिमाग ब्लैंक हो चुके थे, समझ कुछ नहीं आ रही थी। फिर भी एकदम से उसकी आंखों में हल्की सी आंसू छलकने की एहसास होती है उसे। तो वो अपनी आंखों को पोंछती है, जब पोंछती है तो देखती है उसकी आंखों में तो आंसू है। वो बड़ी कंफ्यूज थी कि ये क्या चीज़ है, मैं भला क्यों रो रही हूँ। ये आंखें मुझे धोखा दे रही है या मैं खुद समझने से परे हूँ। अजीब ही चीज़ें है जो समझ से बाहर है। वानी वो पेपर्स साइड में रखती है, वो ब्रेसलाइट वो अपने हाथ में पहनती है और वो कॉल लगाती है वंदना को। वंदना तब भी आंखें बंद करी हुई थी, लेकिन जैसे उसकी फ़ोन में रिंग होती है, मानो जो इतनी तेज़ी से धड़कती हुई दिल की रफ्तार थोड़ी और बढ़ जाती है। वो फ़ोन की रिंग होती है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। अजीब सी सिचुएशन थी। बस वो नंबर की ओर एक टक देख रही थी। इतनी सन्नाटे में बस उसी तेजी से धड़कती हुई अपनी दिल की ही धड़काने सुनाई दे रहे थे। थोड़ी सी हिम्मत करके वो फ़ोन रिसीव करती है। हाथ अब भी उसके काँप रहे थे कि पता नहीं आगे क्या आएंगे, क्या बोलेंगे, वानी क्या बोलेगी।
क्या वो ना कर देगी या गुस्सा करेगी? बस वो कान में लगाते हुए बोलती कि माफ़ी चाहेंगे अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दी तो। वानी भी चुप थी। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने कॉल तो लगाई थी पर वो क्या बोलेगी, वो शब्द ही नहीं थे उसके पास। बस 2 लफ्ज़ कहती है, रात हो गई है, सो जाओ। शायद वंदना भी ये चीज़ नहीं सोची थी कि बस 2 लफ्ज़ ही कहेगी वानी। लेकिन वंदना कोई पलटवार नहीं करती है। वो बस बोलती कि "ठी ठीक है तो मैं कॉल।" तभी वानी बोलती कि नहीं, रहने दो, सो जाओ ऐसे ही। वंदना कोई जवाब नहीं देती है इसमें। वो चुप से जाती है अपनी बेड पे। सोने से पहले वो एक बार फिर वानी को बर्थडे विश करती है कि हैप्पी बर्थडे, जिस पर वानी कोई भी रिस्पॉन्स करती नहीं है। उस वक्त सो तो गए थे दोनों ही, पर नींद में कोई भी नहीं गई थी। हालांकि जो वंदना है वो 1.5 घंटे बाद सो जाती है, लेकिन वानी वो पूरी रात सो ही नहीं पाती है। बार बार अपनी हाथ की और उस ब्रेसलाइट को और वो चिट्ठी को बार बार पढ़ रही थी। पता नहीं क्यों बार बार, लगभग वो 4 से 5 बार पढ़ चुकी थी। और आखिर में 4 बजे तक उसे नींद आ जाती है, लेकिन इसमें वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करती है। सुबह 8 बजे वंदना की नींद टूटती है, क्योंकि उसकी आई की आवाज़ उसके कान में आई थी। उसकी आई उसे बुला रहे थे। वो जल्दबाजी में उठती है तो फ़ोन की ओर ध्यान नहीं थी। उठती है, पहले फ्रेश होती है और सीधा नीचे भाग के जाती कि आई को कुछ चाहिए तो नहीं। वो जाती है तो देखती उसकी आई किचन में काम कर रही है, तो थोड़ी गुस्से में ही कहती है कि आई, ये क्या है? क्यों बेटा, क्या हुआ? कि क्या हुआ मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप किचन में क्या कर रही हो? तो क्या हुआ बेटी, वैसे भी कितनी दिन बेड पे पड़ी रहूं मैं। अब तो ठीक हो गई हूँ, चल फिर रही हूँ मैं ठीक से। खाना बनानी है, कब तक तुम सारी चीज़ करोगी? सारी चीज़ तो तुम ही करते हो, खाना बनाती हो, फिर तुम सबके खाना भी पैक करती हो ले जाने के लिए, अपनी भाइयों की खाना, सब कुछ तो तुम ही कर रही हो बेटा। ये भागम दौड़ी कब तक? थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी आराम चाहिए ना, शरीर है। जिस पर वंदना बोलती कि हाई पर ठीक है ना, आप कुछ दिन और रेस्ट कर लो, मैं कर देती हूँ। भूख लगी है क्या आपको? वैसे तो आज आपको और सोनी चाहिए थी। जिस पर वंदना की आई बोलती कि बस बस, मैंने बना लिया है सुबह की नाश्ता, चलो करते हैं। सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब वो ब्रेकफास्ट कर रही थी उसे अचानक याद आती कि हाँ, रात को तो वो कॉल पे थी। तो जैसे तैसे अपना नाश्ता ख़त्म करती है और सीधा जाती है अपनी कमरे में। फ़ोन की ओर देखती है, लाइन कट चुकी थी। लगभग 1.5 घंटे पहले ही वो लाइन कट हो चुकी थी, यानी जब वंदना उठ के चली गई थी तब। वो एकदम से अपनी सर पे हाथ मारती है, बोलती शिट, मैं कैसे भूल गई। और फिर वो अपनी फ़ोन हाथ में लेती है, वो कॉल करती है, लेकिन जैसे ही पहली रिंग होती है वानी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वंदना को एक अजीब सी घबराहट होती है कि क्या हुआ, वो फ़ोन कट कर रही है। वो दूसरी बार कॉल करती है, लेकिन दूसरी बार भी वानी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। एक अजीब सी डर उसके मन में आ गई है कि क्या अब वानी वंदना से कभी बात नहीं करेगी? क्या वानी दोस्ती तक नहीं रखेगी अब? ये डर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसकी हाथ काँप रहे थे। तभी उसके पिताजी की आवाज़ भी आती है कि वंदना बेटा, नहीं जाने है क्या ऑफिस? तुम्हारे आई ने तो खाना भी पैक करा दिए, चलो बेटा, देर हो रहा है। वंदना बोलती कि पिताजी बस आ रही हूँ मैं। वो ऑफिस के लिए प्रॉपर तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान वो वानी को बहुत सारे कॉल करती है, यहाँ तक कि टेक्स्ट भी। वानी कॉल तो दूर की बात, वो टेक्स्ट सीन तक नहीं करती है। ये चीज़ बहुत अजीब थी। दूसरी ओर वानी, उसे तो एक तो नींद नहीं आ रहे थे, थोड़ी बहुत सोई थी, लेकिन बाद में वो उठी गई थी। और वो जब उठी थी उसे ये महसूस हुई थी कि वंदना सो रही है, तो वो आवाज़ नहीं करी। लेकिन जब वंदना उठ के चली गई, वो आहट उसे महसूस हो गई थी और वो कॉल कट कर चुकी थी। वो तब तक कॉल नहीं कट करी थी जब तक वंदना उठ के चली ना गई थी। वानी भी सारी चीज़ नॉर्मल रूटीन की तरह करके वो अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। सब नॉर्मल तो थी, लेकिन थोड़ी सी खोई खोई सी थी। नोट तो करते उसके, मम्मी पापा पर कुछ नहीं बोलते। वो ऑफिस जाती है वैसी ही अंदाज में,
अपनी केबिन में जाके वो बार बार उसी चिट्ठी को पढ़ रही थी। एकदम से सानिया आती है अपनी टाइम के मुताबिक, और जब वो एंटर करती है, आज पहली बार सानिया नॉक करके गई थी, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई आई ही नहीं। फिर सानिया एंट्री करती है। एंटर करते ही वो देखती है कि वानी के हाथ में कुछ है, वो पढ़ रही है बड़ी ध्यान से। वो कुछ देर तक वानी को नोट कर रही थी और साइड में से देख रही थी सानिया कि उसके साइड में जो टेबल के ऊपर फ़ोन रखे हुए थे वो बार बार लाइट ऑन ऑफ हो रहे हैं और एक नंबर शो हो रहा है नाम के साथ। वो समझ जाती है कि किसी और की नहीं, वंदना की कॉल आ रही है, जो वानी ध्यान नहीं दे रही थी। वानी की ध्यान सिर्फ उस चिट्ठी पे ही थी। एकदम से वो आती है, वो बैठ जाती है, लेकिन तब तक भी वानी ध्यान ही नहीं देती। बहुत अजीब लग रही थी सानिया को, और वो एकदम से खड़ी होती है और वानी के शोल्डर पे टैप करते बोलती कि बॉस, आप हो इस दुनिया में। जब ये करती है तब जाके वानी होश में आती है और वो देखती है सानिया की, और सानिया की ओर देखती ही वो फटाक से चिट्ठी को अपने पीछे कर लेती है। सानिया बोलती कि रिलैक्स, कूल डाउन, वैसे चिट्ठी है समझ तो आ गई। तुझे पता भी है मैं पिछले 20 मिनट से यहाँ पे हूँ, तुझे 10 मिनट से ताड़ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तू कहाँ खोई हुई है। और ये चिट्ठी, कुछ कुछ लाइन तो मैंने पढ़ी ली इतनी दूर से। तो जहाँ तक मुझे ये समझ आई है कि ये वंदना की तरफ से है। एम आई राइट? वानी की कोई जवाब नहीं आती है। तभी एकदम से सानिया भी बोलती कि हाँ, वो लास्ट वाली लाइन मैंने देख चुकी हूँ। उसने अपनी प्यार का इजहार आखिर कर ही दी। अच्छी बात है। वानी खड़ी हो जाती है, बोलती कि क्या अच्छी बात है, इसमें अच्छी वाली बात क्या होगी, क्यों भाई, इसमें गलत क्या है। और वानी प्लीज़ पुरानी चीज़ें फिर से मत ला इस चीज़ में। तू खुद को देख, तुझे अपने बारे में पूरी पता है, तू बाइसेक्चुअल है, और वो उस लड़की को देख जो अपनी दायरे से बाहर आके तुझे अपनी प्यार का इजहार करी है। दाग देनी पड़ेगी उस लड़की को। तू खुद सोच। अरे उसे तो खुद के बारे में भी नहीं पता कि वो क्या है, उसको क्या पसंद है। खुद सोच यार। फिर भी वो सारी चीज़ों को समझते हुए अपनी दिल की बात तेरे सामने रखी, और तू क्या कर रही, इग्नोर। इग्नोर। जहाँ तक मुझे दिख रही है चीज़ें, तू तो उसकी कॉल तो दूर की बात है, टेक्स्ट भी सीन नहीं कर रही है। ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट चीज़ है यार, ये मत कर। दोस्ती करी है ना, कम से कम दोस्ती की तरफ से ही रिस्पेक्टली उससे बात कर। जहाँ तक मैं उसे समझ पाई हूँ ना, अगर तू उससे प्यार भी नहीं करेगी ना, तब भी वो तेरी डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेगी। अगर तू कह देगी ना कि नहीं, मुझे इस प्यार की चीज़ों में नहीं जानी है, तो बिल्कुल तुझसे नॉर्मल तरीके से बात करेगी। इतना तो मुझे समझ आ ही गई है। जब मैं समझ पा रही हूँ तो तू क्यों नहीं समझ पा रही है, या फिर ये कहूँ कि तू अपनी ही जिद पे अड़ी है, तुझे समझना ही नहीं है। वानी के पास जवाब थे नहीं, वो बस चुप खड़ी थी। थोड़ी ही देर में इधर सानिया के फ़ोन में कॉल आती है। वो फ़ोन रिसीव करती है और वो जानबूझ के फ़ोन लाउड स्पीकर पे करती है। एक थकी हुई सी, नमी सी, ऐसे मानो कि शायद रोने के हालात पे, काँपती हुई आवाज़। आप हेलो, गुड मॉर्निंग, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं की। वंदना, यू ओके? तुम रो रही हो क्या? वो नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, वो एक्चुअली मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैं बेबस। इट्स ओके, रिलैक्स, कूल डाउन। क्या हुआ है? पता नहीं, वंदना की इस आवाज़ को सुनते हुए वानी की दिल मचोड़ जाती है। वो एक टक उस फ़ोन की ओर देख रही थी, अपनी मुट्ठी कन चुकी थी। वंदना बोलती कि वो मैंने आपकी दोस्त को ना कल चिट्ठी शायद वो पढ़ ली है, और उसके बाद से हमारी बात हुई नहीं है। वो एक्चुअली सुबह आई ने बुलाई थी तो मैं जल्दबाजी उठ के चली गई, मैं फ़ोन पे ध्यान नहीं दे पाई। वो एकदम से डर गई थी कि आई ठीक है ना, बस इसी चक्कर में फ़ोन से ध्यान हट गई। और जब आई तो फ़ोन कट हो चुके थे। तब से मैं बहुत बार उनको टेक्स्ट कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, पर वो कुछ भी नहीं कर रही है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? आप प्लीज़ समझाइए कि अगर वो मुझसे प्यार भी नहीं करती है तो दैट्स फाइन।
मैं करती हूँ ना, वो मेरी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। कम से कम दोस्ती तो रख ले मुझसे प्लीज़। इतनी मिन्नतें सुन के पता नहीं वानी को बहुत खराब लग रही थी, और वो एकदम से सानिया से फ़ोन ले लेती है। फ़ोन पहले तो लाउड स्पीकर से वो हटाती है, नॉर्मल करती है और कान में लगाती है, बोलती है वंदना स्टॉप क्राई प्लीज़, मैं तुमसे 10 मिनट बाद बात करती हूँ, पहले तो रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हें अपनी फ़ोन से कॉल कर रही हूँ, गिव मी 10 मिनट्स प्लीज़, एंड मैं कॉल करूँगी ज़रूर। वानी की आवाज़ सुन के मानो वंदना की जान में जान आई। बोलती कि ठीक 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 है, पर आप ठीक हो ना? यस आई एम फाइन। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वानी चुप से बैठ जाती है। इधर सानिया उसकी साइड पे आती है, उसके शोल्डर पे टैप करते हुए। जब वो टैप करती है वानी उठ के खड़ी हो जाती है और वो हक कर लेती है सानिया को। वानिया की आंखों से आंसू आ रही थी। एक्चुअली ये इफेक्ट शायद उसकी फर्स्ट रिलेशनशिप से है, थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, घाव कह सकते हैं। सानिया भी उसे कस के गले लगा लेते, बोलती आई नो तू किस बात से डर रही है, आई नो। यार मुझे रिश्तों से डर लगती है यार, आई नो मैं इसे पसंद करती हूँ, मुझे पता है, पर मैं इस डर में हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए, और एक दूसरे को तू समझ रही है ना? आई नो मैं समझ रही हूँ, इसीलिए तो मैं तुझे बार बार समझाती हूँ। पर वानी जो हकीकत है वो है, हम हकीकत नहीं बदल सकते हैं, एहसास को बदले नहीं जा सकते हैं, और ना ही इनकार। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे हर्ट मत कर, जबकि तू भी उसे पसंद करती है। पर पर अगर कभी, यार कभी की बात कभी और सोच लेंगे, आज में जिए ना, कल क्या होंगे वो कल की बात है। अगर आज ही नहीं जिएगी, कल के बारे में सोचेगी तो आज भी खराब होगी, कल की तो सो अलग है। आज में जीना, आज की सोच। वानी थोड़ी देर चुप हो जाती है। तभी जो सानिया है वो थोड़ी सी पीछे होते हुए बोलती कि सच सच बता, ये चिट्ठी कितनी बार पढ़ी है तू? वानी हंस पड़ते बोलती कि क्यों बताऊँ, तुझे इससे क्या मतलब? हाय हाय, मन में कुछ और आंखों में, और ये होठों की मुस्कान कुछ और कह रहे हैं। सही है, कम से कम तुझे जितना जानती हूँ उसी हिसाब से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो काफ़ी बार तू पढ़ चुकी है, 10-15 बार से भी ऊपर हो चुके होंगे, है ना? है ना? बोल बोल। वानी कुछ नहीं बोलती है। उधर वंदना की हालत, यशु भी एकदम से उसके पास आते तो वंदना पूरी चीज़ बताती है। उधर यशु उसे कंसोल करती है कि डोंट वरी, वो कुछ भी हो, आई डोंट थिंक सो कि वो दोस्ती तोड़ेगी, वो अच्छी है, ना भी तोड़ सकती, तुम इतनी परेशान मत हो प्लीज़, शांत हो जाओ। इधर यशु जो है वो वंदना को संभाल रही थी, और सानिया वानी को। जब थोड़ी बहुत बात होती है तब सानिया बोलती कि 10 मिनट कब की चली गई तेरी, कम से कम उस बेचारी की सोच, उसकी हालत सोच, कल रात से क्या हालत पे है वो। वानी बोलती कि तू कमरे से बाहर जा। मैं क्यों कमरे से बाहर जाऊं यार, तुम तो मतलब वो मतलब ही निकले यार, मतलब सारे चीज़ें जब समझ आ गई तो चलते बनो, हम तुम्हें पहचानते ही नहीं है। भाई तूने अच्छा सिला दी। वानी, वानी बोलती कि नौटंकी, अपना मुंह बंद कर, तू जाना यार, कुछ बात करनी है उससे। हाँ तो मेरे सामने करना। तू जाएगी कि नहीं, या तो मैं धक्के मार के तुझे यहाँ से निकालूंगी। तभी एकदम से सानिया खड़ी हो जाती है, बोलती कि ओ हेलो, धक्के मार के निकालोगी, उतनी है हिम्मत? वो करने से पहले मैं खुद ही निकल जाऊंगी। ये बोलते हुए सानिया एकदम से निकल जाती है। जाते जाते वो एक बार वानी की चेहरे की ओर देख रही थी। वानी थोड़ी सी भावुक तो थी, पर आंसू नहीं आए थे, वो समझ चुकी थी। और एकदम से वो दूर से ही ऐसे, मतलब जैसे होता है ना बल्लाइया लेते हैं, ऐसे वो लेते हुए वहाँ से निकल जाती है। वानी कॉल करती है वंदना को। वंदना बस यही पल के लिए शायद इंतज़ार कर रही थी। जैसी आती है, वो एक रिंग प्रॉपर होती भी नहीं है, वो फटाक से फ़ोन रिसीव करती है और कान में लगाते हुए बोलती कि अब हेलो, आप ठीक हो? वंदना, अब हाँ, आई लव यू टू। जब ये शब्द वंदना सुनती है, आंखों की कोन से एक आंसू आखिरकार उसकी गाल में आ ही जाती है।
जिसे यशु देख शायद समझ चुकी थी, क्योंकि वो आँखों में आँसू थे, होठों पे मुस्कान थे, चेहरे पे चमक, सब मिक्स फीलिंग शायद वो समझ रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो इमोशन ही कुछ ऐसी थी, बस आँखों की भाषा से ही समझ सकते थे। वंदना पूरी पॉज़ हो चुकी थी। वानी बोलती कि वंदना, सुन रही हो? अ, हेलो? हाँ, आर यू श्योर? स्टूपिड, यस, आई एम श्योर। इसमें श्योरिटी क्या चाहिए तुमको? पागल, आई रियली लव यू। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप जानेंगे कि इस कहानी की मतलब अगली पड़ाव क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, सी यू सून। फिर मिलेंगे जल्दी ही।